Good morning, students. I hope you all are healthy and safe at your home. So, today we are going to start a new lesson, that is lesson number 6, physical and chemical changes. So, first of all, what do you know about change? We have many substances around us. बहुत सारे substances हैं हमारे आसपास and all these substances have certain properties. हर substance की कोई ना कोई property होती है. They have the properties such as स्टेट होता है उनका आइदर सॉलिड लिक्विड और गैस. जितने भी सब्सटेंसेस हैं या तो वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं. शेप होता है उनका, साइज होता है कोई, टेम्परेचर है, स्ट्रक्चर है, स्मेल है, कुछ स्मेल होती है सब्सटेंसेस की. ऑल दीज आर दी सर्टेन प्रॉपर्टीज. हर एक सब्सटेंस की कोई ना कोई अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है. Now, if one or more of these properties becomes different, अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल थी सब्सटेंस की कुछ डिफरेंट होता है, इनमें से कुछ भी चेंज हो जाता है, तो वो एक चेंज कहलाता है. मतलब पहले जो थी उससे डिफरेंट कुछ हुआ अगर सब्सटेंस में, दैट इज अ चेंज. चेंज का क्या मतलब है? कुछ भी अलग होना, दैट इज अ चेंज. सो वी कैन डिफाइन चेंजेस. चेंज हम क्या कह सकते हैं? The difference in the properties of a substance. Properties, कोई भी जो प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी हो, आइदर स्टेट, साइज, शेप, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर, स्मेल, किसी भी चीज में अगर कुछ डिफरेंस हो रहा है तो दैट इन्वॉल्व्स अ चेंज. नाउ चेंजेस आर ऑफ मेनी टाइप्स. अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं, लाइक reversible, irreversible change. Reversible means, reversible as a name suggests, which can be reversed. जो हम रिवर्स कर सकते हैं. कोई चेंज हुआ, अगर हमने उसको वापस रिवर्स कर दिया, मीन्स हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आए, तो दैट इज अ रिवर्सिबल चेंज. इरिवर्सिबल चेंज, द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स. जिस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते. एक बार कोई कुछ चेंज हो गया, अगर हम उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, तो दैट इज अ irreversible change. एक टाइप का ये चेंज होता है. नेक्स्ट चेंज विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर आर दी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है? नाउ physical change is a change in which the changes occur in the physical properties and no new substances are formed. कोई भी चेंज हो रहा है, उसमें अगर कोई नई चीज नहीं बन रही है, no new substances are formed and the change occur only in the physical property of a substance. सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, जैसे कि साइज में हो रहा है या शेप में हो रहा है या फिर कलर में चेंज हो रहा है, तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जनरली. ठीक है, तो सच चेंज इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज. Chemical change is a change in which the change occurs in the chemical composition. Chemical composition substance का change हो रहा है, means chemical properties change हो रही है and one or more new substances are formed. और अगर कोई एक या एक से ज़्यादा कोई substance form हो रहा है, that is a chemical change. तो बहुत easily इसको याद रखेंगे कि जिस substance में कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, no new substances are formed, that is a physical change. और जिसमें न्यू चीज फॉर्म हो रही है, इन विच द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, दैट इज अ केमिकल चेंज. ओके, एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं. जैसे कि आपका हो गया टीयरिंग ऑफ पेपर. एक पेपर है मेरे पास, नो आई हैव टीयर्ड दैट पेपर. अब पेपर को जब मैंने टीयर करा है तो उसके साइज और शेप में चेंज आ गया. पेपर के ओरिजिनल पेपर जो था मेरे पास है, उसको मैंने टीयर कर दिया तो उसका साइज भी चेंज हो गया और शेप भी चेंज हो गई. दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज. पर उसमें कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं बना. पेपर है तो पेपर का पेपर ही रहा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, तो दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज. नाउ इफ आई बर्न दैट पेपर, अब मैं उस पेपर को बर्न कर दूँ, then it is a chemical change. वो एक chemical change हुआ because we get a new substance. क्या substance मिल रहा है पेपर को burn करने पे? We get the ash. Ashes होते हैं, राख हम जिसको हिंदी में बोलते हैं. तो new substance form हो रहा है, तो that is a chemical change. So today in this video I have explained the difference between physical and chemical change, and later on we will study the examples of both the changes.
So first, physical change. Physical properties of the substances such as shape, size and color of the substance changes. फिजिकल प्रॉपर्टीज में शेप, साइज और कलर में अगर चेंज हो रहा है सब्सटेंस के, तो वो फिजिकल चेंज है. नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, ये मैंने आपको बता दिया है. फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंज जब होती है तो उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. टेम्परेरी चेंज जनरली रिवर्सिबल. अब इसका क्या मतलब हुआ? टेम्परेरी चेंज मीन्स जो चेंज है वो सिर्फ टेम्परेरी है, कुछ टाइम के बाद या हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं. तो नॉट ऑल द चेंजेस, सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते हैं. So that's why I have written generally reversible, but most of the physical change are reversible. ज़्यादातर physical changes को हम reverse कर सकते हैं. reverse कर सकते हैं means we can get the original components back. जो original substance था हम उसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं. Clear? Now very little heat is evolved or absorbed. इसका क्या मतलब हुआ? जब भी कोई चेंज हो रहा है तो उसमें बहुत ही कम या तो हीट यूज हो रही है या फिर हीट गिव आउट हो रही है. मीन्स एब्जॉर्ब्ड का मतलब है जब भी कोई चेंज हो रहा है तो उसमें हीट को लेना, तो हीट बहुत कम इवॉल्व होती है और बहुत ही कम एब्जॉर्ब होती है. Example I have written melting of ice. Now melting of ice is a change in state. State में change हो रहा है. melting of ice means बर्फ का पिघलना. ice कौन सा state है? solid state है. and when it melts it becomes water. water बन जाता है तो water कौन सा state है? liquid state. तो that means state changes. पर हमें कोई new substance नहीं मिल रहा है. water से ice बनी थी, हमें ultimately water मिल रहा है, कोई नई चीज नहीं मिल रही है. So it is a physical change. Next is freezing of water. अब हम जो वाटर आइस से जो वाटर मिला हमें, अगर हम उसको दोबारा से फ्रीज कर दें, फ्रीजर में रख दें, रेफ्रिजरेटर में, एंड वी फ्रीज इट अगेन, फिर से उसमें चेंज हो जाएगा स्टेट में. इस अब क्या हो गया? पहले सॉलिड, मेल्टिंग ऑफ आइस में जो आइस थी वो सॉलिड स्टेट में थी, वाटर लिक्विड स्टेट में था, तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज हुआ. फ्रीजिंग ऑफ वाटर में लिक्विड टू सॉलिड, तो इट मीन्स स्टेट ऑफ चेंज अकर्स, दैट इज अ फिजिकल चेंज. टीयरिंग ऑफ पेपर, दिस ऑलरेडी आई हैव गिवन द एग्जाम्पल. टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर हम टीयर करेंगे तो उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, बट इंस्टेड ऑफ पेपर वी डू नॉट गेट एनी न्यू सब्सटेंस. पेपर की जगह हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है. सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फिजिकल चेंज. Now coming to the chemical change. chemical change क्या है? chemical change मैंने आपको बताया जब chemical properties change हो रही हैं substance की. chemical properties कब change होती है? when chemical reaction occurs. तो chemical change is the chemical properties of a substance changes means the chemical reaction occurs. chemical reaction हो रहा है substances के बीच में. वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. अब जब भी केमिकल रिएक्शन की बात होती है तो वी गेट द प्रोडक्ट्स. केमिकल रिएक्शन में वन या मोर देन वन सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. तो केमिकल चेंजेस में हमें न्यू सब्सटेंसेस मिलते हैं, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. permanent change cannot be reversed. Now all the chemical changes are irreversible. Irreversible means we cannot get back the original substances. एक बार जब new substance form हो गया तो हमें दोबारा से जो previous substance था जिससे हमने start किया था वो हमें दोबारा नहीं मिल सकता. We cannot get back the original substance. तो ये कैसा चेंज हुआ? परमानेंट चेंज हुआ जो कि इरिवर्सिबल है. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड. नाउ व्हेनेवर द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, मीन्स रिएक्शन हीट को प्रोड्यूस करता है या हीट एब्जॉर्ब्ड होती है. हीट एब्जॉर्ब मीन्स हीट लेना. रिएक्शन या तो बहुत ज़्यादा हीट लेती है या बहुत ज़्यादा हीट देती है. This you will get to know when we will study the changes in detail. जब हम डिटेल में आगे केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ना तब आपको ये हीट का कंसेप्ट समझ में आएगा. एग्जाम्पल हो गए बर्निंग ऑफ पेपर. एज आई हैव टोल्ड यू, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जब हम बर्न कर रहे हैं तो वी गेट द न्यू सब्सटेंस.
दैट इज क्या मिल रहा है हमें, एशेस, राख मिल रही है हमें, न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, तो दैट मीन्स इट इज अ केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि फूड कुक हो रहा है, अब इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं, गैस पे रखते हैं खाना, तो खाना हीट को लेता है, तभी तो खाना पक रहा है हमारा। तो फूड गेट्स कुक्ड व्हेन इट टेक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो इसलिए हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट या तो इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है। अब जब हम फूड प्रिपेयर करते हैं तो जो खाना बन गया, तो वी गेट द न्यू सब्सटेंस मिल गया हमें। क्या हम वो खाने को दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं? सपोज आई हैव मेड अ चपाती फ्रॉम द फ्लोर, व्हीट फ्लावर से मैंने चपाती बनाई। चपाती बनाने के बाद क्या आप मम्मी को ये बोलोगे मम्मा इस चपाती को दोबारा से फ्लावर में कन्वर्ट कर दो? यू कैन नॉट डू दैट, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आपकी, शी इज़ नॉट अ मैजिशियन नहीं है कि वो चपाती को फिर से फ्लावर में कन्वर्ट कर देगी। सो इट इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज वी आर गेटिंग द न्यू सब्सटेंस एंड दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अब फ्रूट जब राइप होते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स मीन्स पक जाते हैं, तो उनमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, तब फूड राइप होते हैं। तो उसमें भी ये भी एक केमिकल चेंज हो, क्योंकि जो मैंगो था जब वो पक गया तो उसमें कुछ सब्सटेंसेस फॉर्म हुए हैं, तभी तो फ्रूट जो है वो राइप हुआ है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अब फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है। कर्ड की फॉर्मेशन मीन्स दही मम्मा जब जमाती हैं, कर्ड फॉर्म करती हैं, तो इट इज़ मेड फ्रॉम द मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डालती हैं जिससे कि पूरा कर्ड फॉर्म होता है। नाउ वी आर गेटिंग द न्यू सब्सटेंस फ्रॉम द मिल्क, दैट इज द कर्ड मिल गया हमें। नाउ कैन आई से दैट मामा प्लीज चेंज दिस कर्ड इनटू मिल्क, क्या इस दही को दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट कर दो? इज इट पॉसिबल? नो। सो इट्स अ केमिकल चेंज। Common example is rusting of iron. Rusting of iron is also a chemical change. Rusting क्या होता है? जंग लगना। आपने देखा होगा आयरन के सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे घर में, उनमें बहुत जंग लग जाती है। अब ब्राउन कलर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। दिस वी विल गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। कुछ रिएक्शंस हैं जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, एक आयरन ऑक्साइड होती है, जो जंग होती है उसका नेम है आयरन ऑक्साइड, रस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है आयरन से, तो फिर इट इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो फिर से इन ब्रीफ आई एम एक्सप्लेनिंग, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, चेंजेस अकर ओनली इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इट इज जनरली रिवर्सेबल, रिवर्स कर सकते हैं हम उसको। Chemical changes are the changes in which the change occur in the chemical properties of a substance. That means chemical reaction is occurring and we get the new substance. हमें new substance मिलता है and it is a permanent change which is irreversible. We cannot reverse once we get the product or substance, new substance एक बार हमें मिल गया, we cannot get back the original substance. So this is all for today's video. I hope the difference between physical change and chemical changes are clear to you. In tomorrow's class we will study the some more examples of chemical changes in detail. So this is all for today. Thank you and have a very nice day.